जय हिंद साथियों, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, ये हमारा चैनल है टांडे सर टेक्निकल चैनल, और इस चैनल में आपको प्रॉपर समय समय पर सारी वैकेंसीज़ की जानकारी दी जाती है। इस चैनल में जाकर आप अपने यूट्यूब जो लिंक है उसमें जाकर आप विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल में आपको हमारा जो चैनल है टांडे सर टेक्निकल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्पेशली ITI के रिलेटेड वीडियोस और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे रेलवे की नई वैकेंसीज उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, और समय समय पर थ्योरी के वीडियोस, लेक्चर और अदर जो है MCQs के वीडियोस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें आपको डियर स्टूडेंट एक चीज़ यह है कि भाई PGCL जो एग्ज़ाम है इसके लिए भी जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सेल, भेल, रेल, NTPC, ONGC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर ITI से रिलेटेड करवाए हैं। तो ये हमारा ITI का चैनल है और ITI वाले स्टूडेंट और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली बनाया गया है। यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय समय पर दी जाती है। चलिए हम बात करेंगे वैकेंसी की। डियर स्टूडेंट, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप यहाँ से इसके कैरियर सेक्शन में जाकर आप यहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जब आप फॉर्म भरेंगे अप्रेंटिस का, तो अप्रेंटिस का फॉर्म सीधे NAPS के जो है नेशनल अप्रेंटिस प्रोग्राम, तो नेशनल अप्रेंटिस के पोर्टल से ही HAL का फॉर्म ओपन होगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारा जो मेन रीज़न है यही, ये ऑफिशियल वेबसाइट दिखाने के पीछे कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, ये जो स्टेटस बार चल रहा है नोटिस का, यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जो वैकेंसी की जो जानकारी है आपको इसके होम पेज से लेकर आप सीधे इसमें इसका जो मेन कैरियर सेक्शन वाला पेज है वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नोटिफिकेशन में क्या आया है हम देखते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर सिर्फ ITI वाले स्टूडेंट के लिए ही वैकेंसी जारी की गई है। तो सभी ट्रेड के स्टूडेंट इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ठीक है, कर्नाटक वाले स्पेशली जो है रियायत दी गई है। कर्नाटक वाले जो मतलब कि जहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्लांट है, वहाँ वाले कैंडिडेट को सबसे पहले वरीयता दी गई है। चलिए देखते हैं इसमें इसका नोटिफिकेशन में क्या क्या ट्रेड में वैकेंसी जारी की गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ITI वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। और ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो भर्ती निकली है, ये कानपुर के लिए निकाली गई है। ठीक है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के इसके 3-4 शाखाएं हैं। उनमें से कानपुर जो ब्रांच है, इस डिवीज़न से वैकेंसी निकली हुई है। तो आप देख सकते हैं इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड परिवहन वायु प्रभार कानपुर, ट्रांसपोर्ट एंड एयरक्राफ्ट डिवीज़न कानपुर। तो ये कानपुर के द्वारा निकली है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो वैकेंसी निकली थी वो बेंगलोर के लिए निकली थी। ये जो वैकेंसी है अप्रेंटिस की, ये कानपुर के द्वारा निकली है। तो कानपुर में इसका परिवहन वायु प्रभाग विभाग है, मतलब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीज़न कानपुर का है, और यहाँ से वैकेंसी जारी की गई है। तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है, इसकी लास्ट डेट है 31/1/2024 को। ठीक है, जारी किया गया है 16/1/2024 को, और 31/1/2024 इसकी लास्ट डेट है। इसमें ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली ITI पास किया हुआ है और अप्रेंटिस करना चाहता है, उसके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें लिखा है अधिनियम 1961 के अंतर्गत ITI एवं वोकेशनल 10+2 प्रशिक्षकों के विभिन्न शाखाओं में चयन हेतु विज्ञप्ति निम्नलिखित और निम्नानुसार है। देखिए, एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी चीज़ें डिक्लेरेशन में दी होती है। उक्त अभ्यर्थियों को HAL कानपुर में प्रशिक्षण के लिए उपयुक्तता मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र के संबंध में नियम एवं शर्तें दी गई है। ITI ट्रेड की शैक्षणिक की जो योग्यता है वो 10+2 शिक्षा पद्धति के माध्यम से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो किसी भी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से, या तो SCVT या तो NCVT, 1 या 2 वर्ष के ट्रेड के अनुसार निम्नलिखित व्यावसायिक परीक्षा स्थान संस्थागत रूप से उत्तीर्ण किया हो। जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से यदि आप ITI कंप्लीट करते हैं, तो आपके
आपका जो ITI है वो कंप्लीट होना चाहिए, 2 साल का आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। आपके पास जब ये फॉर्म भरोगे तब आपके पास ITI के पूरे मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी टोटल जो है जितने भी ट्रेड हैं सभी ट्रेड को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि ITI की जो विभिन्न ट्रेड है इसमें फीटर ट्रेड की वैकेंसी निकली है, टर्नर ट्रेड से वैकेंसी निकली है, मशीनिस्ट ट्रेड से निकली है, वेल्डर ट्रेड से, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, रेफ्रिजरेशन NSE, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक, कोपा और सिविल ड्राफ्ट्समैन। इतने सारे ट्रेडों के लिए लगभग 15 ट्रेडों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है। जैसे कि ऑटोमोबाइल, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, सिलाई प्रौद्योगिकी और ड्राफ्ट्समैन सिविल। तो ये इतने सारे ट्रेड हैं, ये सब ITI के ट्रेड्स हैं। जो कोई ट्रेड 1 साल के हैं, कोई ट्रेड 2 साल के हैं, लेकिन जिस ट्रेड के लिए वैकेंसी जारी की गई है उसी ट्रेड का आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदर ट्रेड का जैसे कि आपने टर्नर से कर लिया और आप कहेंगे अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में फॉर्म भरेंगे तो ऐसा नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो पूरी जानकारी आपको प्राप्त यहाँ से हो जाएगी। चलिए इसके बाद देखते हैं कि इसमें एक और चीज़ क्या ऐड की गई है। तो इसमें वोकेशनल ट्रेड की जो शैक्षणिक की योग्यता है उस शैक्षणिक की योग्यता को भी आप देख लीजिए। चलिए यहाँ पर अभ्यर्थी के इंटरमीडिएट निम्नलिखित विषय में किसी भी संस्था में 2021, ठीक है, 2022 और 2023 ये 3 साल के अंदर आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। तो वोकेशनल ट्रेडों के लिए निम्नलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जैसे कि ये जो है वोकेशनल ट्रेड जैसे कि अकाउंटेंसी, स्टेनो, हेल्थ वर्कर, ऑडियो विजुअल और ऑटोमोबाइल, ये ऐसे 5 ट्रेड हैं। इन ट्रेड से भी यदि किसी स्टूडेंट को अप्रेंटिस करना है तो भी यहाँ से वैकेंसी निकली हुई है, आप भर सकते हैं इसका वो फॉर्म, ठीक है। इसमें भी सेम वही जो है नियम और शर्तें लागू होंगे। इसमें SC ST वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति जनजाति EWS विकलांग श्रेणी HAL कर्मचारी का आरक्षण भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत रहेगा, है ना। और इसमें ये 31/3/2024 दिनांक को 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 1/4/2023 या इसके अंतर्गत जारी किया गया हो। आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा SC ST का वो भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसकी डेट दे दी गई है, इससे पहले का जो है नहीं होना चाहिए। इसको पूरा आप इस पैरा को पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि फॉर्म भरते समय यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो ये थी जानकारी। अब देखते हैं इसकी मेन और फॉर्म से रिलेटेड और जानकारी क्या क्या दिया हुआ है। चलिए ITI व्यवसाय के आवेदन करने के पूर्व apprenticeship.gov.in पर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर ले तथा apprenticeship.india.gov.in पर रजिस्ट्रेशन प्राप्त करके ही आपको फॉर्म भरना है। वोकेशनल ट्रेड के अभ्यर्थियों के नाम का क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निर्देशालय कानपुर, ठीक है, जिसे RDSDE कानपुर में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ये रजिस्ट्रेशन भी कर लेंगे। आवेदन प्रारूप जांच सूची पर विज्ञप्ति के साथ संलग्न किया गया है। अभ्यर्थी आवेदन प्रारूप पर डाउनलोड कर लेंगे और उसकी जानकारी के अनुसार भरें और आवेदन पत्र साधारण डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से निम्नलिखित पते पर भेजें। तो ये इसका एड्रेस है, इस एड्रेस पर आप भेजेंगे। सेवा में मुख्य प्रबंधक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, परिवहन वायु प्रभाग, डाक घर कचेरी, जिला कानपुर, ये इसका एड्रेस है। इस एड्रेस पर सेंड करें। या तो इंग्लिश में इसका आपको इस टाइप से है, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, या तो आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। तो ये इसकी जानकारी है। अब इसमें और क्या क्या आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है। निम्नलिखित स्व प्रमाणित करके आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है। हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट, है ना, ITI की पूरे मार्कशीट, ITI इंटरनेशनल जो है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आता है उसे भी अटैच करना है। अप्रेंटिस पोर्टल में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है NAPS पर, और आधार कार्ड पैन कार्ड लगाना है, निवास प्रमाण पत्र लगाना है, ठीक है। और 2021 के उपरांत जारी किया गया हो यही लगाना है। जाति प्रमाण पत्र लगाना है। COVID-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आपको लगाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद वोकेशनल ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आपको आवेदन करना है, जो एड्रेस दिया उसी एड्रेस पर आपको भेजना है। अधिक जानकारी के लिए ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर 8 से 16 के बीच में आप फ़ोन कर सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ से आपको कलेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी आपको जो है यहाँ पर जब आप अप्रेंटिस के लिए चेक द लिस्ट इंक्लूजर द एप्लीकेशन, तो आप एप्लीकेशन के साथ ये जितने भी मार्कशीट है, डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर राइट करके आप यहाँ पर अटैच करेंगे, ये वाले पेज को भी अटैच करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर नीचे जो है साइड में यहाँ पर आप साइन करेंगे और यहाँ पर डेट लिखेंगे। अब एप्लीकेशन का फॉर्म, ईमेल का एड्रेस भी दिया हुआ है। एप्लीकेशन का फॉर्म आपका कैसा रहेगा, ये फॉर्म देख लीजिए आप। सबसे पहले तो यहाँ पर अप्रेंटिस फॉर्म, ये फॉर्म है इसका, यही फॉर्म को आपको भरना है। अप्रेंटिस पंजीकरण संख्या, उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ये पूरा ब्यौरा आपको भरना है। यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगाना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक जो है, पूरे डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अटैच करना है। ठीक है, और यहाँ पर IIT के प्रमाण पत्र जो है उसकी मार्कशीट में जिस सेमेस्टर में जितने मार्क्स हैं आपके, वो आपको फीड करना है। ठीक है, ये फॉर्म आपको पूरा भरना है, ये स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। ठीक है, ये पूरा आपको एड्रेस यहाँ भरना है और उसके बाद ये फॉर्म का आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना भी है। ठीक है, इसका पूरा विवरण दिया हुआ है, पूरी जानकारी दी हुई है, यहाँ पर पूरा इस फॉर्म को भरेंगे और ये पूरा साइन वाइन करेंगे डियर स्टूडेंट, इसके बाद ही इसको कंप्लीट माना जाएगा। तो ये थी जानकारी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।